हेलो एवरीवन, मेड फॉर एवर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आशीष नारायण। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू उन मुद्दों को डिस्कस करते हैं जो मेड फॉर एवर के साथ जुड़े हुए मैट्रिमोनियल हैं या नए मैट्रिमोनियल हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि किस प्रकार उनके क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके सोल्यूशन के लिए हम इस चैनल के थ्रू बात करते हैं। तो मैम बताएं, आज का मुद्दा क्या है, आज की क्वेरी क्या है? गुड मॉर्निंग सर। आज मैट्रिमोनियल वालों की क्वेरी ये है कि जब भी हम क्लाइंट से रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, ये सिचुएशन मैरिज ब्यूरो वाले के साथ आज से नहीं है, काफ़ी समय से है। जब से आप कह सकते हैं मैट्रिमोनियल का काम शुरू किया लोगों ने, तब से ये सिचुएशन चली आ रही है। इसके सोल्यूशन के लिए बेस्ट मैं यही कहूँगा कि पहली बात, मैट्रिमोनियल वाले को अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने क्लाइंट के साथ अपनी किस एक केमिस्ट्री बिठानी चाहिए, जिस तरह से उसको लगे भी ये मैट्रिमोनियल के पास मेरे प्रोफाइल के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैचेस हैं। इस तरह से जब आप क्लाइंट को विश्वास के साथ अपने मैरिज ब्यूरो के साथ जोड़ेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं करते, और धीरे धीरे ये शुरू हो गया है कि आज हर मैरिज ब्यूरो वाला रजिस्ट्रेशन लेके ही काम करने लगा है। तो जिससे दोनों को रहता है भी उसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसको भी रहता है प्रोफाइल शेयर करनी है, और क्लाइंट को भी रहता है भी अच्छी जगह पे मैंने अपने पैसे दिए हैं, इसका हक उसे मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ये माइंड सेट की बात है, क्योंकि मैट्रिमोनियल में आज भी अगर देखेंगे रिश्तों में, तो कोई भी क्लाइंट चाहे देश में किसी परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहा है, देश में किसी भी स्टेट में रह रहा है, किसी भी शहर के अंदर रह रहा है, उसका माइंड सेट है कि रिश्तों के लिए क्या पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, रिश्ते तो ऐसे ही हो जाते हैं, खुद से ही हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, तो आज उनको पता है भी अगर आप प्रोफेशनल किसी वेबसाइट के अंदर या प्रोफेशनल मैरिज ब्यूरो को आप बात करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो वो अपनी मेहनत करता है, उस मेहनत से उसका घर चलता है, इस वजह से वो रजिस्ट्रेशन लेता है। तो दोनों को मिलकर आपस में इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। आप देखेंगे क्लाइंट को भी ये समझना चाहिए, हम इतना खर्चा करते हैं, कई बार हमें सर्विस प्रोवाइडर से वो चीज़ें नहीं मिलती तो उसको भी हम पे करते हैं। सिर्फ मैरिज ब्यूरो की सर्विस के ऊपर इनका ऐसा रहना कि सिर्फ मैरिज ब्यूरो की जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ ही ऐसा बिहेवियर है, ये समाज को चेंज लाने के लिए, समाज को बदलाव लाने के लिए, और समाज को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने बच्चे के लिए अच्छा रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो वैसे ही प्यार के साथ अपने रिश्तेदार बनाकर ही उस मैरिज ब्यूरो का आप आगे उसके साथ बढ़े, और मैरिज ब्यूरो को भी चाहिए फैमिली मेंबर बन के उनको अच्छे से रिश्ता कराए। तो इस तरह से दोनों को आपस में मिलके ही काम करना चाहिए, दोनों को आपस में सोच समझ के साथ, उनको भी पता रहना चाहिए। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, अगर आप बेटे या बिटिया के लिए रिश्ता सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी मैट्रिमोनियल साथी की या किसी वेबसाइट की, तो जब तक आपका रिश्ता नहीं होता तो मैं कहना चाहूँगा आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं कह सकते आप 1100 कहीं पे किया आपका काम हो गया, कहीं 5000 पे किया, इस तरह से आपको 10-20 हज़ार रुपया आपको अलग से रखना पड़ेगा मैच सर्च करने के लिए, अगर आप किसी की सर्विस प्रोवाइड ले रहे हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ आप रिश्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही कहूँगा कि आप अपने मैरिज ब्यूरो को अच्छे से चेक करें, उसके पास आप डाटा है आपकी प्रोफाइल के लिए रिगार्डिंग, उसके पास मैचेस हैं, और मैरिज ब्यूरो वाले को भी चाहिए उसके पास अगर अच्छे मैचेस हैं तो बेझिझक उनसे आप बात करके अच्छे से फीस लें, उनको समझाएं, क्योंकि हमारी मेहनत है, हमारा भी इसी से ही रेवेन्यू आता है और इसी से ही हमारे सारे खर्चे घर वगैरह चलता है। तो इसी तरह से ही हमारा ये काम है, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और किसी प्रकार की टैक्स पोर्ट के लिए और कहीं अगर आप मेरे साथ किसी मैरिज ब्यूरो के रिगार्डिंग किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, और कभी भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। मेरा नाम आशीष नारायण, मेड फॉर ऐप। थैंक यू।